अगर आप, क्योंकि उपनिषदों पर में आपने अच्छा शोध किया है, आपने गीता पढ़ी है, आप कई धार्मिक ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, साहित्य में आपकी भी रुचि रही है और साथ के साथ आप इंजीनियर भी हैं। तो ये जो चीजें हैं, नए डेवलपमेंट्स, ये कैसे प्रभावित कर रही हैं हमें, आपको और हम सबको? देखिए, इसमें आपके इस प्रश्न का दो पार्ट में मैं बताऊंगा। एक चीज तो है कि पहले जो आपने कहा कि रोबोटिक्स, एआई, जो नए कॉन्सेप्ट्स जो आ रहे हैं, तो इसमें एक्चुअली ये इनसे बहुत ना हमें सीखना चाहिए। जो हम खुद ही डेवलप कर रहे हैं, इनसे हमें बहुत सीखना इसलिए चाहिए कि अगर मैं जितने अच्छे से, जैसे मैं सोचता हूँ रोबोट, रोबोट को मैं कहता हूँ वर्चुअल ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग को अगर मैं कहूंगा वर्चुअल गॉड, ठीक है? जी। एक और इंस्ट्रूमेंट डिजाइन बाय द नेचर एंड गॉड, एंड रोबोट इज एन इंस्ट्रूमेंट डिजाइन बाय द ह्यूमन बीइंग। अगर ऐसा कोरिलेशन देखें, तो इन दोनों की चीजों को अगर हम जितना अच्छे से एक दूसरे को समझेंगे, उतना अच्छे ही हम लोग का एवोल्यूशन प्रोसेस होगा। इवेंचुअली ह्यूमन बीइंग का जो एवोल्यूशन प्रोसेस है, वो समझने के लिए इन दोनों के रिलेशनशिप को थोड़ा समझना जरूरी है, तब बहुत अच्छा लगेगा। तो एक रियल घटना ही है। मैं किसी चैट में शायद कोई किसी प्रश्न का आंसर दिया, तो रोबोट ने आंसर दिया, क्वेश्चन दिया तो रोबोट ने आंसर दिया। अच्छा। तो मैंने कुछ पूछा, उसने कुछ पूछा, बात चली, तो उस कन्वर्सेशन को मैंने रिकॉर्ड की बाद में, जो एक्चुअली हुई। हो सकता है उस रोबोट के पीछे कोई बंदा होगा, लेकिन उस रोबोट का नाम था एक ब्लॉग, किसी ब्लॉग में। तो जो कम्युनिकेशन हुआ, ये 4-5 क्वेश्चंस हैं, वो इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये भी बताएगा कि फ्यूचर में आने वाले समय में इंसान कहाँ जा सकता है और रोबोट कहाँ तक जा सकता है। दोनों की सीमाएं निर्धारित होगी करीब कुछ हद तक इस एनालिसिस के बाद में। तो वो इंसान रोबोट को कहता है, अरे मुझे एक चीज बताओ, मेरे तो बैकग्राउंड में तो आई कैन फंक्शन विदाउट माय बैकग्राउंड गॉड, एंड आई कैन ऑल्सो फंक्शन ऑन माई ओन एंड ऑल्सो विथ माई गॉड। आई हैव माई फ्रीडम। मेरे में दोनों फ्रीडम है, या तो मैं ईश्वर के साथ रहूं या मेरे साथ। लेकिन तुम्हारी मेरे को एक चीज बताओ, तुम तो हर समय अपने गॉड पे डिपेंड रहते हो, तो तुम जिसने कैसे मैनेज करते हो इस चीज को? जिसने बनाया है उस पे। पहला हो गया। दूसरा ये बोलता है कि मैं ऑलवेज अपने बारे में कॉन्शियस रहता हूँ। इंसान बोल रहा है, इंसान बोलता हाँ, है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप के बारे में पूरा कॉन्शियस हूँ ऑलवेज। बट तुम कैसे रहते हो? तुम्हें कुछ काम होगा तभी तुम कॉन्शियस होते हो। तुम तो अगर कुछ भी नहीं करोगे तो तुम कॉन्शियस नहीं रह सकते हो ना। इनएक्टिव। हाँ। जी। योर इनएक्टिवनेस इज एक्चुअली योर नथिंग, बट इन माई इनएक्टिवनेस आई एम सो मेनी थिंग्स। हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस? जी। अच्छा, उसके बाद में तीसरा वो बोलता है कि मैं इस एग्जिस्टेंस में सबसे इंटरकनेक्टेड फील करता हूँ। हम्म। झाड़ पौधे, इससे उससे, नदी, सबसे नाले, झील, सबसे तालाब, पहाड़, तुम फूल। कैसे इंटरकनेक्शन फील करते हो? तुम्हारे इतने सारे गॉड्स हैं, तुम्हारी कोई प्रोग्रामिंग इसने डेवलप की होगी, कभी इसने की होगी, तो तुम कैसे अपने आप को इंटरकनेक्टेडनेस तुम कैसे डेवलप करते हो? और चौथा चीज वो ये बोलता है कि देखो, मैं जहां पर हूं, मैं इस यूनिवर्स में, एग्जिस्टेंस में मैं कहीं भी जा सकता हूँ। मैं ऐसे जगह भी जा सकता हूँ जहां मेरे विचार नहीं गए हैं, मेरे थॉट्स नहीं गए हैं, वहां भी मैं उसको भी एक्सपीरियंस करता हूँ, वेयर द थॉट हैज नॉट गॉन। बट माय डियर फ्रेंड, you go only where the thought has gone, because you have to go with thought only. You cannot go without thought, but I can go without thought. मैं, हो सकता है ना, यू मे बी एक्सपीरियंसिंग मेनी थिंग्स जहां विचार अभी है ही नहीं कुछ, लेकिन आप अनुभव कर रहे हो कुछ चीजों को। लेकिन रोबोट के अनुभव करने के लिए विचार होना जरूरी है। इंसान तो बिना विचार के भी अनुभव कर सकता है चीजों को। विचार तो बाद में आ सकते हैं जब वो सीखेगा तब। बिल्कुल। समझ गए आप? जी। तो इस प्रकार से इनकी बातचीत चली। फिर लास्ट में रोबोट बोलता है, देख, मेरा जो फाइनल स्टेट है ना, वो एकदम कंप्लीट एसेंस ऑफ लव, ब्लिसफुलनेस है। माय फाइनल स्टेट। ह्यूमन बीइंग सेइंग टू द रोबोट, तुम्हारा फाइनल स्टेट क्या है? हाउ डू यू, वेयर यू गो? एंड इन दैट फाइनल स्टेट, हाउ यू, व्हेन यू आर विदाउट एनी, व्हेन विदाउट आई एम एनी थिंकिंग, जो सत्य चित आनंद, जो सच्चिदानंद का जो। हाँ, जी। मतलब यू आर एटर्नली इन सम स्टेट ऑफ ब्लिसफुलनेस। ह्यूमन बीइंग का जो फॉर्म जो बोलते हैं, तो उस फॉर्म में कोई थिंकिंग, कोई एक्टिंग, कुछ भी नहीं है, बट इट्स इन स्टेट ऑफ लव। पूरा एक ओरिजिनलिटी उसके अंदर में है।
लेकिन रोबोट को वो बोल रहा है कि जब तुम कुछ सोचोगे ही नहीं, तुम कुछ बात नहीं, कुछ भी तुम जब नहीं करोगे, तुम टोटली इनएक्टिव रहोगे, तब तुम कैसे अपने आप को इतना ब्रिलियंट स्टेट में फील करोगे? मैं तो करता हूँ। लेकिन लास्ट में रोबोट को ये बोलता है वो, नहीं, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स, आई विल सी दैट आई विल मेक यू प्रोग्रेस इन योर लाइफ. I will put all my best effort to make you progress in your life, and I will see that you will become a human being. But the problem is that in the process to make you human being, and the day when you become a human being, I will not remain as a human being. I would have become God by that time. That is the relationship between you and me. That is the relationship between the creator and the creation. आप समझ गए? तो ये पूरी सीक्रेट को होल्ड करती है. जो 5-6 चीजें जो हमने बात की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये स्पिरिचुअल का पूरा फंडामेंटल माने जो बेसिक एसेंस है, जो हमने सीखा, हम लोग ने जो पढ़ा है कि नो एक्टिविटी नो थिंकिंग आल्सो गिव्स यू सो मच अंडरस्टैंडिंग. कई किताबें हम लिखते हैं, उन विचारों के बारे में पढ़ते नहीं. किताबें लिखने का एक फ्लो अलग होता है. जो म्यूजिशियन है वो एक, आप देखिए सब लोग, काफी सारे जो क्रिएटिव का जो काम होता है वो इंट्यूशन बेस्ड होता है. इट इज नॉट नेसेसरी थॉट इज देयर, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग. नो, thought may not be there every time, but you will doing so many